Good morning, dear student. Today we will discuss chapter 3rd, the King Shibi and the Two Birds. It is very interesting story and it's revised. Okay. Firstly, we learn it. Okay. King Shibi was famous all over the world that in the heaven for his kindness and good governors. He made sure that every being in his kingdom got justice and lived in peace. किंग शिबी नाम का एक फेमस राजा था, है ना, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस था। और उसकी जो और वो हेवन में भी किसके लिए फेमस था? उसकी काइंडनेस, दयालुता और उसके अच्छे जस्टिस के कारण, है ना। गवर्नेंस यानी रूलिंग ऑफ ए कंट्री। काइंडनेस मीन्स दयालुता और गवर्नेंस मीन्स अच्छी रूलिंग के लिए वो फेमस था। ही मेड श्योर दैट एवरी बीइंग इन हिज किंगडम गॉट जस्टिस। उसको ही मेड श्योर दैट एवरी बीइंग इन हिज किंगडम, किंगडम मीन्स साम्राज्य में, और जस्टिस मीन्स न्याय, और पीस, पीस मीन्स शांति, है ना। वह श्योर था, है ना, उसमें विश्वास था कि उसके किंगडम में लोगों को अच्छा न्याय मिलता है और क्या है, वहां पर शांति है चारों तरफ। One day Shibi was in his garden, a wounded pigeon flapping its wings in a desperate effort to fly. The king lifted the bird from the ground and wrapped it in his shawl to comfort it. The next moment he saw a fierce falcon landing on the parapet. Shibi at once realized how the pigeon was wounded and why it looked so frightened. Frightened means डरा हुआ. Flapping, yes, flapping its wings. Desperate, desperate means hopeless. Yes, offered, effort यानी प्रयास करना. Lifted means उठना, उठाना. Wrapped, wrapped means जो in his shawl, अपने शॉल में उसको ढक लेना. ओके, लिसन. वन डे शिबी सा, एक दिन शिबी ने क्या देखा? एक वाउंडेड पिजन, घायल पिजन जो था उसके गार्डन में जो था वो पड़ा हुआ था। वह उठने में भी असमर्थ था, यानी वो फ्लाई नहीं कर सक रहा था, उड़ नहीं पा रहा था। राजा ने उसको क्या करा? उठा लिया उसको ग्राउंड में से और उसको अपनी शॉल में कंफर्ट देने के लिए उसको रैप्ड कर दिया। अगले ही क्षण उसने एक भयानक फेल्कॉन को देखा जो उसकी गार्डन की जो दीवार होती है, पेरापेट होती है, उसके ऊपर बैठा हुआ था। पेरापेट में यानी ए लो वॉल अलोंग द एज ऑफ ए बालकनी। शिबी एट वंस रियलाइज्ड हाउ द पिजन, शिबी जल्दी से पहचान गया कि ये जो पिजन है वो कैसे वाउंडेड हुआ है, एंड व्हाई इट लुक सो फ्राइटेन, और वो क्यों डरा हुआ है। द फेल्कॉन स्पोक इन ह्यूमन वॉइस, ओ किंग, यू आर नोन as a kind rule living for the well-being of your subjects, but today you are being cruel to me. I saw you guarding that pigeon which was my prey. Why do you snatch my food from me? क्या कहता है फोल्कन? फोल्कन जो है, फैल्कॉन जो है, वो ह्यूमन वॉइस में बोलता है ना, मानव की आवाज में बोलता है कि ए ओ किंग, अरे राजा, तुम तो किसके लिए जाने जाते हो? काइंड के, दयालुता के लिए जाने जाते हो, और तुम अच्छे के लिए जानते हो इस पूरे वर्ल्ड में। बट आज लेकिन तुमने क्या मेरे लिए क्या बन गए हो? क्रूल. क्रूल मीन्स निर्दयी. तो काइंड का अपोजिट क्या हो गया? क्रूल. तुम है ना इस आई सा यू गार्डिंग दिस पिजन विच माई प्रे, जो ये जो तुम जिसकी रक्षा कर रहे हो ना, जो तुम्हारा तुम जिसकी जिसका ध्यान रख रहे हो पिजन का, वो मेरा क्या है? शिकार है. PREY, प्रे मीन्स शिकार. वाई डू यू स्नेच माई फूड फ्रॉम मी, तुमने मेरा भोजन मुझसे क्यों छीना? Shibi replied, "Oh, king of birds, this poor pigeon is hurt and tired. It came to my refuge trusting that I would save its life, just as you do not want to die of hunger. This little bird doesn't want to be eaten by predator. Please tell me in return for this pigeon life that other food I can offer you."
क्या कहता है शिबी? शिबी रिप्लाई देता है, उत्तर देता है कि ओ किंग ऑफ बर्ड्स, है ना, ओ पक्षियों के राजा, ये जो पुअर पिजन है वो क्या है? हर्ट है ना, चोट पहुंचाया हुआ है और टायर्ड है, वो थका हुआ है। आई कान इट केम टू माई रिफ्यूज ट्रस्टिंग, ये मेरे यहाँ शरण के लिए आया है। डेट आई वुड सेव इट्स लाइफ, मैं इसकी लाइफ की सेव करूँगा। जस्ट एज यू डू नॉट वॉन्ट टू डाई ऑफ हंगर, दिस लिटिल बर्ड डजेंट वॉन्ट टू बी ईटन बाय प्रीडेटर। प्रीडेटर मीन एन एनिमल डेट किल्स एंड ईट्स अदर एनिमल, है ना, दूसरे जो जानवरों को खाता है उसको कहते हैं प्रेडेटर। तो कह रहा है कि, है ना, तुम इसको मत खाओ, है ना, ये तुम्हारे खाने के लिए नहीं है। प्लीज टेल मी इन रिटर्न फॉर दिस पिजन्स लाइफ, है ना, इस कृपया इसकी लाइफ को, है ना, तुम छोड़ दो। वोट अदर फूड आई कैन ऑफर यू, मैं तुम्हें दूसरा फूड ऑफर कर सकता हूँ, दूसरा फूड दे सकता हूँ। The falcon said, Food is the first choice of every living thing. Without food, we all die. If I die, my little children that have just hatched will not survive either. Please decide of it is right to save own life at the cost of my lives. To protect this pigeon, you are letting my whole family die. Is this justice? क्या कहता है? फैल्कन कहता है कि ये जो फूड है ना, भोजन जो है, सारे लिविंग बींग्स की, है ना, पहली चॉइस होती है, और उसके बिना वो मर जाएंगे, हम मर जाएंगे अगर ये नहीं खाएंगे तो। इफ़ आई डाई माई लिटिल चिल्ड्रन डेट हैव जस्ट हैज्ड विल नॉट सर्वाइव आइदर, मतलब अगर मैं मर गया तो मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका कौन ध्यान रखेगा, है ना, जो अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे। प्लीज़ डिसाइड, सर्वाइव मीन्स कंटिन्यू टू लिव डिस्पाइट डेंजर, है ना, तो प्लीज़ डिसाइड, तुम डिसाइड करो। इफ़ इट इज़ राइट टू सेव वन लाइफ एट द कॉस्ट ऑफ मेनी लाइफ, यानी एक जीवन बताने के लिए क्या तुम इतने जीवन को खतरे में डालोगे? टू प्रोटेक्ट दिस पिजन यू आर लेटिंग माई होल फैमिली डाई, इज दिस जस्टिस, यानी एक पिजन की अगर तुम प्रोटेक्ट करोगे तो मेरी पूरी फैमिली मर जाएगी, क्या यही न्याय है? दिस क्वेश्चन फ्रॉम द फैल्कन पुट शिबी इन ए डायलेमा। He thought for a while and said, "It was supreme duty to protect someone in danger. A king cannot get away from his duties even if everyone else does. I can give you my whole kingdom if you promise not to harm this pigeon." This question from the falcon put Shibi in dilemma. Dilemma means डिफ़िकल्टी ऑफ चूजिंग बिटवीन टू इक्वल इम्पोर्टेंट ऑप्शन, मतलब ऐसी परेशानी जो मतलब दो दो तरह की परेशानी एक साथ आ जाना, है ना, तो वो जो राजा है वो उसके प्रश्न से बहुत दुखी हो जाता है, और वो कहता है ही थॉट फॉर ए वाइल एंड सेड, वो कुछ देर सोचता है फिर कहता है, इट इज़ वन सुप्रीम ड्यूटी टू प्रोटेक्ट सम इन डेंजर, कि ये मेरी पहली ड्यूटी है कि मैं खतरे से रक्षा करूं या उनका सेव करूं। ए किंग कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम हिज ड्यूटी, एक राजा अपनी ड्यूटी से कभी भी पीछे नहीं हट सकता किसी भी परिस्थिति में। आई कैन गिव यू माई होल किंगडम, मैं अपना सारा साम्राज्य तुम्हें दे दूंगा। इफ़ यू प्रोमिस, यदि तुम प्रोमिस करते हो कि इस पिजन को तुम कोई हार्म नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाओगे। दिस इज नो सोल्यूशन of my problem, persisted the argumentative falcon. I am a carnivorous bird. To give me food, for you will anyway have to kill another creature. Doesn't it then make my differences? Consider this solution. Please give me some flesh from your body equal to the weight of this poison. क्या कहता है? दिस इज़ नो सॉल्यूशन ऑफ माई प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्रेसिस्टेड द आर्ग्यूमेंटिव फैल्कॉन, फैल्कॉन जो है वो कंटिन्यू उनके साथ क्या करता है? आर्ग्यूमेंट करता रहता है, बहस करता रहता है, और क्या कहता है? आई एम ए कॉर्निवोरस बर्ड, मैं एक कॉर्निवोरस बर्ड हूँ। कॉर्निवोरस यानी मीट ईटिंग, जो केवल मांस खाता है, और आर्ग्यूमेंटिव यानी कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूइंग, कंटिन्यू आर्ग्यूइंग करना। तो वो करता रहता है और कहता है कि मैं तो एक कॉर्निवोरस बर्ड हूँ। टू गिव मी फूड यू विल अवे हैव टू किल अनदर क्रिएचर, तुम तो मुझे भोजन दो, है ना, चाहे दूसरे क्रिएचर को मार के दो। डज इट
then make my differences. कंसिडर दिस सॉल्यूशन, प्लीज़ गिव मी सम। वो कहता है कि ऐसा करो कि तुम है ना कृपया अपनी बॉडी के मीट दे दो, फ्लैश दे दो, फ्लैश है नहीं मीट मांस है ना, दे दो जो तुम्हारे इस पिजन के बराबर हो। ये बात वो फैल्कॉन किसको कहता है? राजा को कह रहा। हाउ वेल दिस फैल्कॉन आर्ग्यूज थॉट शी बी, इट एक्यूरेट सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। राजा सोचने लग जाता है कि ये कैसी बहस है ना फैल्कॉन की। इट हैज़ एन एक्यूरेट सेंस ऑफ राइट, एक्यूरेट मीन्स करेक्ट एंड ट्रू है ना। वह सोचता है कि ये सही है या रॉन्ग है, गलत है, तो ये वो सोचने लग जाता है राजा। किंग सॉरी Shibi at once ordered to a balance to be brought. In one of its dishes, he placed the pigeon. He then cut a chunk of flesh from his thigh with a sword and put it in the other dish. क्या करता है राजा कि है ना वो अपनी एक क्या मंगवाता है, बैलेंस तराजू जो होती है वो मंगवाता है, और एक डिश है ना जिस इट वन ऑफ इट्स डिशेज ही प्लेस्ड द पिजन। क्या रखता है, एक डिश में पिजन को रखता है, और दूसरी जो होती है उसमें क्या रखता है, अपनी थाई यानी झांग का है ना, स्वॉर्ड अपनी तलवार से काट काट के अपनी थाइस का दूसरी डिश में फ्लेश रखता है, मांस रखता है। द पिजन डिश हंग लो है ना, पिजन का जो लो होगा है ना। शिबी नाउ कट ए लार्ज चंक ऑफ फ्लेश एंड प्लेस्ड इन द डिश। बहुत सारा पार्ट काट के और उसमें रख देता है। द पिजन स्टिल ओवरवेटेड द फ्लेश, और पिजन का भार तो बढ़ता ही जा रहा है ना, कभी इक्वल हो ही नहीं रहा है, वो काट कर रखता जा रहा है राजा और वो बढ़ता जा रहा है। शिबी केप्ट कार्विंग हिज बॉडी until there was barely and flesh left around his bones। मतलब बोन्स दिखने लग गई, तब तक वो अपना मांस काट काट के रखता रहा। द बैलेंस वॉज स्टिल हैवियर ऑन द पिजन साइड, और पिजन की तरफ का जो बैलेंस है वो अभी भी भारी था, अभी भी ज़्यादा था। फाइनली शिवी हिमसेल्फ माउंटेड द डिश होपिंग टू इक्वल द वेट ऑफ। फिर क्या करा राजा ने, अपने आप को खुद को ही पूरे का पूरा है ना कि तुम मुझे पूरा खा लो, और अपने आप को पूरा का पूरा उसमें रख देता है, उस तराजू में है ना, उस बैलेंस में रख देता है। सडनली डिवाइन म्यूजिक फिल्ड द एयर। एक अजीब सी आवाज़ है ना, एक देवी आवाज़, शक्ति, अचानक क्या आवाज़ गूंजती है एयर में, हवा में। एंड द हेवन शॉवर्ड फ्लावर्स ऑन शिबी, और जो हेवन है स्वर्ग से है, फ्लावर्स गिरने लगते हैं शिबी के ऊपर। द फैल्कॉन एंड द पिजन डिसअपियर्ड एंड इन देयर प्लेस स्टूड इंद्र एंड द किंग ऑफ गोड्स एंड अग्नि द गॉड ऑफ फायर। है ना, फैल्कॉन और पिजन डिसअपियर्ड हो जाते हैं। डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो जाना, और वहाँ पर कौन आ जाता है, इंद्र भगवान, और जो किसके द द किंग ऑफ गॉड्स है ना, जो राजा के भगवान के राजा हैं ना, इंद्र भगवान, और एंड अग्नि, जो अग्नि फायर के गॉड है, वो वहाँ पर आ जाते हैं उन दोनों की जगह पर। इंद्र सेड शिबी अगेन एंड आई केम डाउन फ्रॉम द हेवन टू टेस्ट यू। इंद्र क्या कहते हैं, भगवान, कि मैं और अग्नि यहाँ पर आए थे अर्थ पर है ना, हेवन से तुम्हारा टेस्ट करने के लिए, तुम्हारा एग्जामिन करने के लिए। यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर फार ग्रेटर देन पीपल थिंक। फार ग्रेटर, ग्रेटर है ना, सुपरलेटिव डिग्रीज है ना, आपको बताइए ना डिग्रीज है ना, कंपेरेटिव डिग्री है कौन की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिग्रीज, 3 टाइप्स ऑफ कंपेरेटिव, सॉरी पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। यहाँ पर क्या वर्ड आया, ग्रेटेड। जब भी हम किसी के साथ किसी का कंपैरिजन करते हैं ये, तो हम क्या लगाते हैं, देन, और ये पॉजिटिव सेंटेंस होता तो सिर्फ ग्रेट लगता कि द किंग वॉज ग्रेट है ना, और अगर उसको सुपरलेटिव बताते तो किंग वॉज द ग्रेटेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अंडरस्टैंड, यस, कंपेरिजन एडजेक्टिव्स, ओके। More words are like that. Happy, happier, happiest. Yes.
many more, most. Okay. Bad, worse, worst. गुड बैड, गुड, गुड का भी होता है, गुड बेटर बेस्ट, है ना, बैड वर्स वर्स्ट, लाइक दैट। ओके, यू हैव प्रूव्ड, तुमने प्रूव्ड कर दिया। यू किसके लिए आया है? यू इज रेफर फॉर किंग, है ना, राजा के लिए आया है कि तुमने ये प्रूव कर दिया है, सिद्ध कर दिया है कि तुम, है ना, बहुत ही ग्रेटर हो, है ना, जितना लोग सोचते हैं उससे ज़्यादा, है ना, उससे भी ज़्यादा तुम ग्रेटर हो। यू विल हैव ए लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस, तुम अपना जीवन बहुत ही खुशी से बिताओ, है ना। एंड यू विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड बाय मैनकाइंड, और तुम हमेशा याद रहोगे दयालुता के लिए, है ना, मानवता के लिए। शी बी वाउंडेड डिसअपियर्ड एज सुन एज दीज वर्ड्स वर स्पोकन, जैसे जैसे वो लोग बोल रहे थे वैसे वैसे जो शिबी का गाँव था, है ना, जो मांस काट के रखा था और जो गाँव भर बन गया था, वो अब क्या डिसअपियर्ड हो रहा था, गायब हो रहा था। ही क्लोज्ड हिज आईज इन हम्बल प्रेयर एज द गॉड वैनिस्ड, क्या हुआ, जैसे उसने हम्बल प्रेयर के लिए जैसे आंखें बंद करी, है ना, प्रार्थना करते हैं ना अपन भगवान की, तब आइज बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, तो उसने भी करी, और उस वो जैसे ही बंद करी, है ना, भगवान जो थे क्या हो गए, वैनिस्ड हो गए, है ना। तो वी शुड ऑलवेज फॉलो द काइंडनेस। ओके, हमें भी दयालुता रखनी चाहिए, है ना, हमें दूसरों के, एनिमल्स के लिए है, पीपल्स के लिए है, हमेशा दया का भाव रखना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। Yes, understand? Thank you. Have a nice day.